नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताऊंगा जिस योजना के तहत हमारे किसान भाइयों को 36,000 रुपये सालाना देने की सरकार ने योजना बना ली है। 36,000 रुपये सालाना मिलेंगे, ऐसी योजना के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। योजना को अच्छे से समझें और उसके बाद जो सवाल हों वो कमेंट बॉक्स में पूछें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी योजनाओं के बारे में हम आपको भविष्य में भी बताते रहेंगे। क्योंकि सरकार जो है वोट लेने के लिए, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर बनाने के लिए जिसमें सब लोगों के पास अच्छा जीवन जीने का या जीवन यापन करने योग्य पैसा हो, ऐसी बहुत सी योजनाएं बनाती रहती है। खैर, अब शुरुआत करते हैं इस योजना की, जिसके तहत किसान भाइयों को 36,000 रुपये सालाना मिलेंगे। इसमें प्रवेश कैसे करना है, कौन प्रवेश कर सकता है, इन सब बारे में बात करेंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपकी उम्र 18 साल से 40 साल तक है तो आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसमें प्रवेश करने के लिए आपका किसान होना जरूरी है। किसान होने का मतलब कि आपके पास जमीन होना जरूरी है, खेती योग्य जमीन होना बहुत जरूरी है। इस योजना में क्या करना है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी उम्र 18 साल है तो आपको 55 रुपया हर महीने जमा करवाना है बैंक के अंदर। मानधन योजना के तहत पहले पंजीकरण करवाना है और उसी पोर्टल पर आपको 55 रुपया हर महीने सरकार को देना है। यानी कि एक साल में 660 रुपया आपको देना है। और अगर हम बात करें 42 साल की, 42 साल तक आपको देना है ये पैसा, यानी जब तक आपकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती तब तक देना है। तो वो है 27,720 रुपया टोटल आपको बैठेगा कि सरकार को देना है। इसके बाद आपको 3,000 रुपये पर मंथ मिलने शुरू हो जाएंगे। आप मान के चलिए कि एक आदमी की उम्र हम 100 साल मान लेते हैं, तो 60 साल से 100 साल के बीच में उसे 14,40,000 रुपये सरकार दे देगी उसके जीवन यापन के लिए। किसान पेंशन योजना इसीलिए इसको बोला जाता है। और इसी के साथ मान लीजिए आपकी उम्र 19 साल है, 20 साल है, 21 साल है, 23 साल है, 33 साल है, 35 साल है, तो इसके लिए अलग अलग स्कीम है कि अगर कोई आदमी 25 साल की उम्र में प्रवेश करता है, इस योजना के अंदर पहली बार पंजीकरण 25 साल की उम्र में कराता है, तो उसको आने वाले सालों में इतने इतने रुपए हर साल देने होंगे। तो वो चार्ट मैं आपको इसी वीडियो के अंत में दिखा दूंगा। उदाहरण के तौर पर जैसे जिसकी 40 साल की उम्र है उसको 200 रुपया जमा करवाना है। कितना हुआ साल का 2400 रुपया हो गया, 200 रुपया पर मंथ। और 20 साल तक उसको जमा करवाना पड़ेगा, उसकी 60 साल उम्र होगी, यानी 20 साल तक करवाना पड़ेगा, तो उसे लगभग 48,000 रुपये के करीब जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद इस योजना का फायदा उसे मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जिसकी जितनी छोटी उम्र है उसको उतना जल्दी करवा लेना चाहिए। अब इसके लिए आपके पास 2 हेक्टेयर जमीन या उससे कम जमीन होनी चाहिए। 2 हेक्टेयर का मतलब होता है 4.94 एकड़, यानी आप 4.5 एकड़ के करीब आपके पास जमीन होनी चाहिए। जैसे हरियाणा और पंजाब में किले भी बोले जाते हैं कि 4.5 किले जमीन, तो वो होनी चाहिए, उसको आपको फायदा मिलेगा। इसी के साथ अगर आप सोच के देखिए कि आप 60 साल की उम्र के किसान हैं, तो एक तो ये योजना आपको फायदा देती रहेगी। उसी के साथ जो प्रधानमंत्री की जो एक है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 2,000 रुपये की किस्त आती है, 6-7 हज़ार अभी तक किस्तें आ चुकी हैं और 6-7 हज़ार रुपये उसके साल के बन जाते हैं, तो वो योजना भी आपको साथ में मिलती रहेगी। और ये योजनाएं दोस्तों बंद नहीं होंगी, इसलिए इसमें रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। और एक बात और बता दूं, इसके अंदर आपके पास 2.5 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम जमीन होना तो जरूरी है। उसी के साथ ये भी है कि आपका किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी में पहले से प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको ये योजना नहीं मिलेगी। और अगर आप इस योजना को ले लेते हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपकी जो धर्मपत्नी होगी उनको 1,500 रुपये इस योजना के तहत जरूर आते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। इसी के साथ दोस्तों, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बहुत सी और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका कौन सी नौकरी है, कौन सा बिजनेस है, वो सब चीज़ें भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जब आप पोर्टल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। मानधन.com करके एक पोर्टल है, उसके ऊपर आपको जाना है, या ये योजना है इसका नाम लिखेंगे तो भी आपको वो पोर्टल मिल जाएगा। खैर दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी योजनाएं हम आपको बताते रहेंगे जो आपके फायदे के लिए सरकार ने बनाई हैं। अब आप ये भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत कुछ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा।
इसी के साथ ये भी बताइएगा कि योजना कैसी लगी और कौन सी योजना के बारे में आप जानना चाहते हैं ये भी बताइएगा। खैर देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज़ आपका विश्वास।